सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में और हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 2.2 के। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अगेंस्ट देम। ये जो आपको x की वैल्यू दिख रही है, ठीक है, देखिए x की वैल्यू -1/3, 4/5, 1, -1 एंड -1, 2, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो x की वैल्यू है क्या वो इन पॉलिनोमियल्स के जीरो है या नहीं है। अब हम जीरो कैसे पता करते हैं, मैंने आपको बताया था। देखिए ये जो आपको x वेरिएबल दे रखा है, इसकी वैल्यू को आप इसमें पुट करेंगे, इसकी वैल्यू को आप इसमें पुट करेंगे। मतलब जहां जहां आपको x दे रखा है वहां पे आप इन सभी की वैल्यूज को पुट करेंगे। और वैल्यू को पुट करने पर अगर आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू, किसकी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर आपकी जीरो आ गई, तो वो उसका हो जाएगा जीरो। तो ये जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें दिया है आपको px इक्वल्स टू 3x प्लस 1। हम क्या करेंगे, जहां जहां x लिखा है वहां हम -1/3 पुट कर देंगे। मतलब हमको सिंपली क्या निकालना है, p -1/3 निकालना है गाइस, ठीक है। देखिए तो 3 मल्टीप्लाई -1/3, x की प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, -1/3 प्लस 1, 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो -1 प्लस 1 आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब p की वैल्यू -1/3 पे क्या आ गई गाइस, जीरो आ गई। क्या आ गई, जीरो आ गई। सो x इक्वल्स टू -1/3, x इक्वल्स टू -1/3 is the zero of the polynomial ठीक है। सो -1/3 क्या हो जाएगा आपका गाइस, जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। बढ़ते अपने सेकंड पार्ट की ओर। सेम प्रोसेस है, सिर्फ सॉल्व ही तो करना है। तो जहां x लिखा है वहां पे आप पुट करेंगे अब की बार 4/5, ठीक है। तो 5 लिखा आपने, x की प्लेस पे आपने क्या लिख दिया यहाँ पे 4/5 माइनस पाई आपका कांस्टेंट है तो एज इट इज लिखा जाएगा। वो 5 से 5 हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया आपका आंसर 4 माइनस पाई। तो जो p की वैल्यू आई 4/5 पे वो कितनी आ गई, 4/5। जब 4/5 आई मतलब ये जो 4/5 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब हमने 4/5 को यहां पुट किया, देखिए हमने क्या किया, इस x की प्लेस पे 4/5 को पुट किया और हमने इसको सॉल्व किया। हमारा जो आंसर आया वो आया 4 माइनस पाई। क्या आया गाइस, 4 माइनस पाई। जब आपका 4 माइनस पाई आया, ठीक है, तो ये जो 4 माइनस पाई जो है आपका इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये आपका जीरो के इक्वल नहीं है। सो x इक्वल्स टू 4/5 is not the zero of the polynomial, ठीक है गाइस, इतना क्लियर हो गया। तो हम बढ़ते अपने पार्ट थर्ड की ओर। देखिए इस पार्ट में आपसे क्या बोला है, इसमें आपको x की दो वैल्यू दे रखी है, एक दे रखी है आपको +1 और एक दे रखी है आपको -1। तो आपको क्या करना है, पहले देखिए हम क्या करेंगे, इस +1 की वैल्यू को उसमें पुट करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, जो आपका px दे रखा है गाइस, px इक्वल्स टू दे रखा है आपका x² -1, ठीक है। सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, +1 पुट करते हैं, तो x का स्क्वायर मतलब यहाँ पे x की प्लेस पे रख देंगे हम 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर आपका होता है 1 और -1, तो कितना आ गया गाइस, जीरो आ गया। मतलब p1 की जो वैल्यू आ गई गाइस वो कितनी आ गई, जीरो आ गई। इतना क्लियर हो गया। अब हम पुट करेंगे -1, हम निकालेंगे -1 की वैल्यू, p -1 निकालते हैं, ठीक है। तो जहां आपका x लिखा है वहां आप क्या पुट करेंगे इस बार, -1 का स्क्वायर -1, और -1 का जो स्क्वायर होता है वो होता है +1 -1, और +1 -1 क्या होता है आपका, जीरो होता है। इसका मतलब p की वैल्यू -1 पे कितनी आ गई, जीरो आ गई। इसका मतलब क्या हो गया आपका, सो x इक्वल्स टू +1, -1 are the zeros
ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 4 की ओर। ठीक है, इसमें भी आपको दो वैल्यूज दे रखी हैं, इसमें भी आपको दो वैल्यूज दे रखी हैं। हमको सिंपल करना है क्या है, हमको केवल और केवल x की वैल्यू पुट कर देनी है। अगर x की वैल्यू पुट करने पर आपको आपकी px की वैल्यू 0 आ गई तो वो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। यही तो हमको वेरीफाई करना है और तो कुछ नहीं करना ना। देखिए हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसमें क्या, हमारा px दे रखा है, px इक्वल्स टू x+1 एंड x माइनस 2। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, p की वैल्यू -1 पे, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे। तो जहां जहां आपका x दे रखा है वहां हम क्या पुट कर देंगे, -1। तो देखिए यहां पर आपका क्या लिखा हुआ है x, तो यहां लिख देंगे -1 +1। ठीक है, -1 -2, x की प्लेस पे -1, x की प्लेस पे -1 और बाकी सब हमने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए -1 और +1 आपका होता है गाइस 0 इंटू -1 -2 कितना होता है आपका -3। देखिए ये भी निगेटिव का ये भी निगेटिव का है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाते थे, ऐड हो जाते थे, मैंने आपको बताया था। और किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई क्या आती है, हमेशा 0 आती है। ठीक है, तो p की वैल्यू -1 पे कितनी आ गई गाइस, 0 आ गई। आगे देखते हैं, इतना क्लियर हो गया। तो -1 तो आपका 0 हो गया, -1 तो आपका 0 हो गया इस पॉलिनोमियल का। मतलब अब जब आपने इस पॉलिनोमियल में -1 पुट की तो आपकी जो वैल्यू आई कितनी आ गई, 0 आ गई। और हम क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 2। तो p की वैल्यू हम 2 पे निकालते हैं। ठीक है, तो जहां जहां x लिखा हुआ है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 1 एंड 2 - 2। देखिए यहाँ x लिखा था, यहाँ हमने 2 लिख दिया, यहाँ पे x लिखा, यहाँ पर भी हमने 2 लिख दिया। तो 2 + 1 आपका कितना हो जाएगा गाइस, 3 हो जाएगा। इंटू यहाँ ब्रैकेट है ना, तो मतलब मल्टीप्लाई में है वो। और 2 - 2 कितना होता है आपका, 0 होता है। क्या होता है गाइस, 0 होता है। और किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई क्या आती है, हमेशा 0 आती है। इसका मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पुट करने पे कितनी आई गाइस, 0 आ गई। सो x इक्वल्स टू -1, 2 आर द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये दोनों क्या हो गए आपके, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हो गए। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ नहीं करना है हमको, जो आपकी वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है उसको आपको पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद अगर आपका पॉलिनोमियल के आंसर 0 आ जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ में आ गया, इतने हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, जब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें आपको x की वैल्यू दे रखी है 0, x की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। अब हमको पता करना है कि ये जो x की वैल्यू 0 है वो इसका 0 है या नहीं है। मतलब इस पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो px दे रखा है वो क्या दे रखा है गाइस, px इक्वल्स टू x² दे रखा है। हमको क्या फाइंड करना है, p 0 पे, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पे। तो p 0 इक्वल्स टू x का स्क्वायर, मतलब 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। मतलब जो हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पुट करने पे कितनी आ गई गाइस, 0 आ गई। सो x इक्वल्स टू 0 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गई। ठीक, समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की ओर। देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें आपको दे रखा है px इक्वल्स टू lx प्लस m। हमको क्या करना है, x की इस वैल्यू को पुट करना है इसके अंदर, और वैल्यू पुट करने के बाद अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई तो ये क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। देखिए क्या दे रखा है आपको, px इक्वल्स टू lx प्लस m। हमको फाइंड करना है p माइनस m अपॉन l पे। ठीक है, जो हमारी x वेरिएबल की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है -m अपॉन l। तो जहां जहां आपका x लिखा हुआ है वहां क्या पुट कर दोगे, -m अपॉन l। तो देखिए ये आपका l लिखा हुआ है, इसको एज इट इज हमने ऐसे ही लिख दिया। और x की प्लेस पे हमने क्या पुट किया, x की प्लेस पे हम पुट करेंगे क्या, -m अपॉन l। समझ में आ गया गाइस, -m अपॉन l पुट कर दिया और प्लस m लिखा है, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया प्लस m। इतना क्लियर हो गया। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में है, मतलब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये कट हो जाएंगे। l से l कट हो गया तो क्या लिखा हुआ है आपका, -m प्लस m। तो -m और प्लस m क्या होता है आपका गाइस,
जीरो होता है। इसका मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस एम अपॉन एल पे क्या हो जाएगी गाइस, जीरो हो जाएगी। समझ में आ गया। सो देखिए, सो x इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। तो ये जो क्या हो जाएगा आपका, ये जो x की वैल्यू माइनस एम अपॉन एल जो होगी वो इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि जब हमने इसकी वैल्यू को पुट किया तो जो हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू आई वो कितनी आई गाइस, जीरो आई। सो माइनस एम अपॉन एल इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। पार्ट नंबर 7 की ओर देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, इसमें आपकी दो वैल्यू दे रखी है x की। इस वाले क्वेश्चन में आपको दो वैल्यू दे रखी है, आपको दोनों पे चेक करना होगा कि ये इसका जीरो है या फिर ये इसका जीरो है या दोनों इसके जीरो हैं, आपको पता करना पड़ेगा। तो हमारा जो px दे रखा है गाइस, px वो कितना दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे माइनस 1 अपॉन रूट 3 पे, माइनस 1 अपॉन रूट 3 पे। ठीक है, तो देखिए जहां जहां x लिखा है वहां आप क्या पुट कर देंगे इस बार, माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, 3 मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है माइनस 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर हो गया आपका। देखिए एक्स के ऊपर क्या दे रखा है आपको, स्क्वायर दे रखा है, तो आपने यहां भी क्या पुट कर दिया, ठीक है, 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर पुट कर दिया, माइनस 1। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 का स्क्वायर होता है आपका प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर। देखिए कभी भी अगर रूट के ऊपर स्क्वायर होता है ना तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। बट इसको हम कट करके नहीं दिखाते, आप इसको ऐसे नहीं दिखाओगे कि इसको इससे काट दिया नंबर की तरह, कभी भी नहीं काटोगे। आप केवल सिंपली क्या लिख दोगे कि रूट 3 का होल स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। आपने क्या किया, अपनी इमेजिनेशन में इसको काट लिया। ठीक है, आपने इमेजिन किया कि ये इससे कट हो गया, बात क्लियर हो गई। तो रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, 3 होता है। बात समझ में आ गई। देखिए होल स्क्वायर का मतलब है इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, केवल 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं मत मान लेना आप। बात समझ में आ गई। माइनस 1, 3 से हो गया 3 कैंसिल। ठीक है, तो हमने लिख दिया 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो जो आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू आई माइनस 1 अपॉन रूट 3 पे वो कितनी आ गई गाइस, 0 आ गई। आगे देखिए, अब हम निकालेंगे 2 अपॉन रूट 3 पे। हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे 2 अपॉन रूट 3 पे। देखिए सॉल्व करते हैं, तो जहां x लिखा है वहां आप क्या पुट कर देंगे, 2 अपॉन रूट 3। सो 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। देखिए वहां पे लिखा था एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 2 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, माइनस 1 सेम प्रोसेस रहेगा। 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर होता है आपका कितना, 4, और रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। मैंने अभी बताया था आपको, रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो जो रूट होता है वो कैंसिल हो जाता है। माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया आपका ये 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3 पे कितनी आ गई गाइस, 3 आ गई, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। सो दिस वैल्यू इज नॉट द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये जो x की वैल्यू थी 2 अपॉन रूट 3 वो आपका पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। और क्या होगा, माइनस 1 अपॉन रूट 3 जो दे रखी थी वो आपकी इसकी 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, सो x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। वेयर एज दिस इज नॉट द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 8 की ओर। देखिए इसमें आपका जो पॉलिनोमियल दे रखा है px, वो दे रखा है आपका कितना, 2x प्लस 1। हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पे निकालनी है, 1/2 पे। तो जहां x लिखा है वहां आप क्या पुट कर देंगे, 1/2 पुट कर देंगे। हमने क्या किया, x की प्लेस पे 1/2 पुट कर दिया। ठीक है, और 1 को हमने एज इट इज ऐसे लिख दिया, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ये कितना आ गया, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो जो हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू आई 1/2 पे वो कितनी आ गई गाइस, 2 आ गई। सो ठीक है, सो
x इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो ये जीरो उसका नहीं होगा। क्लियर हो गया? विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, सो x इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट द जीरो, इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इतना क्लियर हो गया गाइस? थ्योरी को आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, अपने आप से ही बना सकते हो। बात समझ में आ गई? मैंने ऐसे लिख दिया अभी, आप उसको और भी अच्छे से लिख सकते हो अगर आपको ज्यादा डिटेल में लिखना है तो इतना समझ में आ गया होगा गाइस। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोला है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको क्या करना है, इन सभी पार्ट्स में आपको क्या फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है। पहले हमसे क्या पूछा था, पहले हमसे कहा था कि वेरीफाई करो कि ये जो x की वैल्यू है वो इसका जीरो है या नहीं। मतलब पहले आपको x की वैल्यू दी गई थी और आपको पता करना था कि ये जो x की वैल्यू है क्या वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। लेकिन अब हमको पता करना है कि इसमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, मतलब x की क्या वैल्यू निकालें कि ये जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए। तो हमको क्या करना है, सिंपली मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी, जब भी हमको किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है x + 5, पॉलिनोमियल आपका दे रखा है x की फॉर्म में। देखिए सभी आपके x की फॉर्म में ही दे रखे हैं, सभी पॉलिनोमियल आपके x की फॉर्म में ही दे रखे हैं। तो हमको सिंपली क्या करना है, हमको अपने पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर देना है। ठीक है, हमने क्या लिखा है, x + 5 = 0। ठीक है, सो x इक्वल्स टू प्लस का 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा आपका, माइनस का 5। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस का 5। क्लियर हो गया गाइस? समझ में आ गया? देखिए कितना सिंपल था, ज्यादा टफ था क्या ये? बस आंसर हो गया, इतना सा करना है हमको। सो x इक्वल्स टू -5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गया गाइस? ठीक है, देखिए ज्यादा टफ नहीं है, आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। इसमें हमको क्या करना है, नाउ 3x - 2 = 0। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल की किस वैल्यू के लिए, मींस x की किस वैल्यू के लिए ये जो पॉलिनोमियल होगा वो जीरो हो जाएगा, तो हमको इसलिए जीरो के इक्वल पुट करना पड़ता है। बात समझ में आ गई? तो हम क्या करेंगे, इसको भी जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। सो 3x प्लस का 2 जब उधर जाता है, प्लस का नंबर जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाता है तो वो हो जाता है किसका हो जाता है, अगर प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है यहाँ पे तो वो उधर जाके किसका हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा। सो 3x इक्वल्स टू प्लस का 2। इतना क्लियर हो गया? हमको तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x इक्वल्स टू 2/3। देखिए 3 जो है वो x की मल्टीप्लाई में है, जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो कहाँ चले जाएगा आपका, डिवाइड में चले जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब मल्टीप्लाई में होता है तो उधर जाके किस में पहुंच जाता है, डिवाइड में पहुंच जाता है। समझ में आ गया? सो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 2/3। सो x इक्वल्स टू 2/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गया गाइस? आगे बढ़ते हैं, इसमें भी हमको क्या करना है, सिंपली जीरो के इक्वल पुट कर देना है। तो देखिए करते हैं, नाउ x - 5 = 0। सो x इक्वल्स टू +5। ठीक है, 5 जो नेगेटिव का था वो उधर जाके क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव का 5 हो जाएगा। अगर आपको इसको वेरीफाई करना होता तो क्या करते, आपको x की वैल्यू दी जाती है उसमें, अगर आपको वेरीफाई करना होता कि ये जो x की वैल्यू है वो उसकी जीरो है या नहीं है तो आप क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को उसमें पुट करते हैं। देखिए मैंने सपोज करो मैंने इस 5 को यहाँ पुट कर दिया तो 5 - 5 मेरा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब ये उसका क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। लेकिन हमको यहाँ पे उल्टा करना है, हमको फाइंड करना है कि जीरो क्या है इस पॉलिनोमियल का। बात समझ में आ गई? तो जब भी कभी आपको किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना होता है तो हम उस पॉलिनोमियल px को किसके इक्वल पुट कर देते हैं, जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। हमारा जो यहाँ पे px दे रखा है वो क्या दे रखा है, x - 5। तो हमने x - 5 को सिंपली जीरो के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, फिर हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली और यही वैल्यू आपकी क्या हो गई, जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल हो गई। सो x इक्वल्स टू 5
इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फोर्थ पार्ट की ओर। इसमें हमको क्या करना है, हमारा जो पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ पे कितना दे रखा है 3x, तो हम क्या करेंगे 3x इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे 3x इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, फिर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो x इक्वल्स टू 0/3। देखिए 3 जो है वो x की मल्टीप्लाई में है, तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो कहां पहुंच जाएगा आपका डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 0 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है आपका, क्या होता है 0 होता है। समझ में आ गया गाइस। तो इस केस में आपकी x की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए 0 रहनी चाहिए, तभी तो आपकी पूरी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। बात समझ में आ गई। सो x इक्वल्स टू 0 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। आगे देखिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, जीरो के इक्वल पुट कर देना है। सो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहां पे हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो 2x इक्वल्स टू -5। देखिए 5 प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो आपका नेगेटिव का हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू -5/2। देखिए 2 इसकी मल्टीप्लाई में है। देखिए सिंपल है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो जब भी कभी जिस नंबर की आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में अकेले लिखना। अगर आपको उसको अकेले लिखना है तभी तो आप उसकी वैल्यू फाइंड कर पाओगे। आपने क्या किया, इस x को इधर रहने दिया, बाकी जितने भी टर्म्स थे आप उसको राइट हैंड साइड में ले गए। ठीक है, फिर आपकी x की वैल्यू यहाँ पे आ गई -5/2। इतना सा करना था। देखिए यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई में x की, जब उधर जाएगा तो आपका कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गई। सो x इक्वल्स टू -5/2 is the zero of the given polynomial, zero of the given polynomial। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया गाइस। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की ओर। देखिए इसमें क्या दे रखा है, px इक्वल्स टू ax, मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है px, वो आपका क्या दे रखा है ax, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। और a जो है आपका वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अभी देखते हैं क्यों नहीं हो सकता। देखिए हम क्या करेंगे, जैसा हम करते थे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, अपने पॉलिनोमियल को, जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ पे ax को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, ax इक्वल्स टू हमने 0 पुट कर दिया। अब आगे देखिए, अब हमको क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमको इस पॉलिनोमियल का 0 तो फाइंड करना है, वही तो आपका x होगा। सो x इक्वल्स टू 0/a आ गया, 0/a। देखिए यही वो रीजन था जिसकी वजह से आप a को कभी भी 0 नहीं मान सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता। अगर डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड, उसकी वैल्यू आप कभी भी डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो पहला रीजन तो ये था। और दूसरा रीजन ये था आपका, अगर a आपका 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स क्या आएगा आपका 0 आएगा, मतलब जो आपका पॉलिनोमियल px होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपका x वेरिएबल ही गायब हो जाएगा, और ऐसा कभी हो नहीं सकता। बात समझ में आ गई, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या होगा। x इक्वल्स टू 0/a हमने लिख लिया। ठीक है, 0 को a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी गाइस 0 आ जाएगी। देखिए 0 जो होता है वो न्यूमरेटर में रह सकता है, बट डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं रह सकता। समझ में आ गया। सो x इक्वल्स टू 0 is the zero of the given polynomial, zero of the given polynomial। समझ में आ गया गाइस। तो हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 7 की ओर। देखिए इसमें क्या दे रखा है, px इक्वल्स टू cx प्लस d। जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है वो क्या दे रखा है cx प्लस d। ठीक है, वेयर एज c इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए वही रीजन, सेम रीजन जैसा मैंने आपको भी बताया था, सेम वही रहेगा कि c की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर c की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई तो आपका ये जो पॉलिनोमियल जो होगा ना, इसमें से आपका x वेरिएबल ही गायब हो जाएगा, क्योंकि c की मल्टीप्लाई जब आप x से करोगे तो c की अगर आप c 0 मान लोगे तो 0 इंटू एक्स क्या होता है आपका 0, और इस पॉलिनोमियल में आपका क्या हुआ, कौन वेरिएबल ही गायब हो गया,
ठीक है, जो आपका पॉलिनोमियल x की फॉर्म में था उसको आप तभी तो बोलोगे जब उसमें x होगा, जब उसमें से x गायब हो जाएगा तो आप उसको पॉलिनोमियल x की फॉर्म में क्यों बोलोगे। पहला रीजन तो ये हो गया था। और दूसरा रीजन मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में कभी भी यहाँ पे जैसे a जो था वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, वैसे यहाँ पे भी c डिनोमिनेटर में आएगा वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। देखिए सॉल्व करते हैं, हम क्या करेंगे cx प्लस डी को 0 के इक्वल पुट करते हैं, सिंपली करते हैं। देखिए मैंने आपको बोल रखा है पहले ही, जब भी कभी आपको जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, सिंपल है। और इसमें से हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। हमको निकालनी है यहाँ पे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू के अलावा जितने भी टर्म्स हैं आप उसको कहाँ ले जाओगे, दूसरी साइड में ले जाओगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ ले जाओगे, राइट हैंड साइड से। समझ में आ गया। तो लिखेंगे हम यहाँ पे cx इक्वल्स टू डी प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा आपका माइनस का d। समझ में आ गया। हमको निकालनी है x की वैल्यू, तो x के साथ c आ रहा है उसको भी आप उधर ले जाइए। सो x इक्वल्स टू माइनस डी, c मल्टीप्लाई में x की, उधर जाके आपका कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड में। तो जो x की वैल्यू आई यहाँ पे क्या आ गई आपकी, माइनस की d अपॉन सी। समझ में आ गया। और माइनस d अपॉन सी आपके क्या होंगे, रियल नंबर्स रहे होंगे। बात समझ में आ गई। और c नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया, मैंने लिख दिया माइनस डी अपॉन 0, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे लिए, अनडिफाइंड, विच इज नॉट डिफाइंड टू अस। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डी अपॉन सी, तो ये क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया, इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, ये 0 हो गया। सो x इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी इज द 0 of the given polynomial। क्लियर हो गया गाइस। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। और हमारी वीडियोस आगे आती रहेंगी, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।